ऑफिस पे आओ, कहाँ पे आओ बताओ। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। विवादित बयान देने के मामले में ओवैसी से आगे कोई नहीं निकल सकता। हैदराबाद की सीट को लेकर माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इसी घमासान में अमरावती से बीजेपी की प्रत्याशी नवनीत राणा भी कूद पड़ी। नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं पर छोटा और बड़ा कहकर निशाना साधा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को छोटा कहना बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी को बहुत चुभ गया। यही वजह है कि उन्होंने अपने बयानों की तोप नवनीत राणा की तरफ घुमा दी। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ यही नहीं रुके। ओवैसी ने यह भी बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी को समझाना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। दुनिया की कोई और ताकत अकबरुद्दीन ओवैसी को रोक नहीं सकती। ये बयान आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर नवनीत राणा ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसकी वजह से ओवैसी का पारा हाई हो गया। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। नवनीत राणा का यह बयान सामने आने के बाद देश का राजनीतिक तापमान गर्म हो गया। सवाल नवनीत राणा पर भी उठने लगे कि उनका विवादित बयान है, लेकिन नवनीत राणा अपने बयान पर इस वक्त भी कायम है। हे पहा, मी माझे वक्तव्यावर नेहमी ठाम राहिलेली आहे। मी कोणालाही घाबरत नाही। जब ये घमासान ही हैदराबाद की सीट के लिए हो रहा है, तो हैदराबाद की सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता आखिर कहां चुप बैठने वाली थी। माधवी लता ने बहुत ही सदे हुए शब्दों में यह सवाल उठाया है कि 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात आखिर किसने कही थी। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। चौथे चरण के मतदान में हैदराबाद सीट का फैसला होने वाला है और हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार की पूरी विरासत दांव पर लगी हुई है। साल 1989 से हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का लगातार कब्जा है। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से 6 बार सांसद चुने गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हैं। असदुद्दीन इसी हैदराबाद सीट से लगातार 2004 से सांसद हैं। अब तक 4 बार लगातार ओवैसी इसी सीट से लोकसभा में पहुंच चुके हैं। ओवैसी को इस सीट की अहमियत पता है, इसलिए उन्होंने भी माधवी लता के खिलाफ चुनावी जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी तो अब हैदराबाद की जंग में अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी उतारने की बात कह रहे हैं। ओवैसी का अंदाज काफी तीखा है। तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो
बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। हैदराबाद सीट पर चुनावी घमासान लगातार विवादों में है। हाल ही में माधवी लता का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो सांकेतिक तीर चलाती दिखाई दी थी। एआईएमआईएम ने दावा किया कि वो मस्जिद पर तीर चला रही हैं। इस मामले में उन पर केस भी दर्ज हो चुका है और अब उन्हीं का चुनाव प्रचार करते हुए नवनीत राणा ने भी ऐसा बयान दे दिया जिसने हैदराबाद की सियासी गर्मी बढ़ा दी। वार पलटवार लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा ओवैसी जैसे लोग सिर्फ भारत को तोड़ने की बात करते हैं और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सुनिए। समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओवैसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। इसलिए ओवैसी डराओ मत, भारत के सनातनियों को मत डराने का काम करो, इतना मत बोलो कि सब की सीमा पार कर जाए। तो एक तरफ हैदराबाद, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी विवादित बयान पर घमासान छिड़ चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े सीनियर नेता के बयान का मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने समर्थन किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तीखा पलटवार किया। महिलाओं का अपमान और हिंदू मुस्लिम राजनीति का सांप्रदायिक घमासान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया पर ये गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। आरोप ये है कि कांतिलाल भूरिया ने अपने सिर्फ एक ही बयान में न सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण किया बल्कि महिलाओं का अपमान भी किया और इसके साथ साथ बहुविवाह का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके नारी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया के बयान को बेहद आपत्तिजनक मान रहे हैं और इस पर बयानबाजी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक चल रही है। इस पूरी राजनीति के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कांतिलाल भूरिया ने क्या कहा। 13 मई कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, एक एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। बिहार के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांतिलाल भूरिया के इस बयान को सीधे सीधे मुसलमानों के तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा है कि क्या अगर किसी की 3 पत्नियां होंगी तो उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 लाख रुपया देगी। कांतिलाल भूरिया के बयान पर छिड़ी राजनीति ने अब सांप्रदायिक रंग ले लिया है। अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। जिस मंच से कांतिलाल भूरिया ने यह बयान दिया, उसी मंच पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। जीतू पटवारी ने कांतिलाल भूरिया के बयान का समर्थन कर दिया। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों को बहुविवाह की इजाजत देता है, लेकिन बहुविवाह की परंपरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर एक पीठ का निर्माण भी किया जा चुका है। ऐसे में 2 पत्नियों को 2 लाख रुपए देने के कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने महिला नेताओं को भी नाराज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने
कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हों उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं। कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं। भूरिया 1998 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। मनमोहन सरकार में कांतिलाल भूरिया मंत्री भी रहे हैं। भूरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। एमपी के रतलाम से ही कांतिलाल भूरिया कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। रतलाम लोकसभा सीट बीजेपी का एक गढ़ बन चुकी है। मध्य प्रदेश की सीट पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया क्या विवादित बयान देकर चर्चा में आना चाहते हैं? ये बयान उनको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, ये 4 जून को पता चल जाएगा। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकती है फैसला।